अतीक अहमद मतलब आतंक जो हुआ वो कल होना था, आज हो गया, बहुत अच्छा हुआ। जो आप देंगे समाज में वही आपको मिलेगा। अच्छा, अतीक के साथ जो हुआ सही की गलत? सही हुआ, लेकिन जोगी बाबा के मेरे माध्यम से एक संदेश और है कि और भी अतीक इस प्रदेश में है, उनके बारे में भी सोचा जाए। एनकाउंटर होता है जो ताबड़तोड़ लगातार 18 राउंड फायरिंग होती है, तो क्या लगता है किसी साजिश के तहत कोई प्री प्लान? नहीं, वो तो होना ही था, वो ऐसा बहुत सारे हत्या किया है, उसके साथ हुआ तो कोई आश्चर्य नहीं है। अच्छा। कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए समाज में, सबके साथ उसने यही काम किया था। अतीक की ऐसी आतंकी था कि अपने कुत्ते से मुख्यमंत्री को हाथ मिलवाता था, इससे बड़ा आतंक क्या हो सकता है? 3 लड़के आते हैं ताबड़तोड़ उसके ऊपर फायरिंग करते हैं, दोनों भाई साथ थे, 18 राउंड फायरिंग करते हैं और जय श्री राम का नारा देते हैं, तो क्या लगता है? लेकिन जहाँ तक नारा का सवाल है वो तो किसी बपौती नहीं है, हिंदू मुस्लिम से का कोई भी लगा सकता है। रहा सवाल मारे जाने की बात, तो आकस्मिक आए, कैसे आए, किसने भेजा, इस जांच का विषय है। और मारा गया, इस पे जनता खुश है। उसके पूरे गुर्गे पूरे शहर में फैले हुए हैं, हर जगह आतंक फैलाते थे, जमीन घर कब्जा करते थे, मारते पीटते थे, पूरे शहर में उसके गुर्गे फैले हुए हैं। तो ये जो हुआ अच्छा हुआ, गुर्गे सब अंडरग्राउंड हो गए या भाग गए। ये होना चाहिए, ये तो बहुत पहले ये सब होना चाहिए था, लेकिन अब बहुत लेट हुआ ये होने में। माफिया को क्यों प्रश्रय देते हैं नेता? देखिए 40% नेता ही माफिया हैं। विधानसभा देख लीजिए, लोकसभा देख लीजिए, 40% माफिया ही ये चलाते हैं। इस पर अगर सरकार ध्यान नहीं देगी, ऐसे लोगों को बाहर नहीं निकालेगी, होता क्या है कि जितने भी बड़े माफिया हैं, गवर्नमेंट चेंज होते ही उसी गवर्नमेंट में चले जाएंगे। अवैध तरीके से प्रॉपर्टी खड़ा करोगे, गुंडाई करोगे, लोगों को मारोगे, तो सरकार तो छोड़ेगी नहीं। तब तो सरकार को घर उजाड़ेगी, मारेगी भी, सब कुछ करेगी, जेल में भी डालेगी। सांसद रहा वो कभी जनता की ओर से नहीं रहा, कब्जा करके वोट लिया, कब्जा करके कैप्चर करके, जनता के द्वारा कोई नहीं चुना गया। वो सरकार ने किया, वो ठीक किया, लेकिन अभी भी कई अतीक इस प्रदेश में हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई करना बहुत ही जरूरी है। जो हुआ, देखिए पुलिस कस्टडी में हुआ वो सही नहीं है, लेकिन जो हो गया वो सही है। जो हुआ वो सही है, जनता खुश है, लेकिन पुलिस कस्टडी में नहीं होना चाहिए था। आपने गैंग ऑफ वासेपुर देखा ही होगा, उसी तरीके से बीते शनिवार रात 10 बजे अतीक अहमद को न्यायिक कस्टडी में रहते हुए 3 अपराधी आते हैं और लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और अतीक और अशरफ की हत्या कर देते हैं। लगातार 18 राउंड फायरिंग होती है और जो कुछ भी है उसके बाद की घटना। और आज इसीलिए मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में है और प्रयागराज वो हाई कोर्ट के वकीलों के समक्ष हम खड़े हैं और जो न्यायिक समीक्षा लगातार करते हैं उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे जो ये घटना घटी क्या वास्तव में सही था, यथार्थ घटना थी, क्या हुआ। जो लगातार कस्टडी में रहते हुए, पुलिस कस्टडी में होते हुए ऐसी घटनाएं घटती हैं तो क्या वो सही थी, उसके बारे में जो यहाँ के वकील हैं वो क्या सोचते हैं, हाई कोर्ट के वकील क्या सोचते हैं जो ये घटना घटी, और अतीक का आतंक कैसा था, जो ये घटना घटी सही हुआ या गलत हुआ। बोलिए, राष्ट्रपति खड़े हैं जी हाँ, क्या चाहते हैं? घटना घटी, अतीक को लेकर अतीक का एनकाउंटर हो गया, ताबड़तोड़ फायरिंग 18 राउंड हुई, कैसे देखते हैं पुलिस कस्टडी में होते? वो आकस्मिक है। वो उसको आप कोई प्लान नहीं कह सकते हैं, मारने वाला प्लानर हो सकता है। रहा सवाल ये पुलिस कस्टडी में, तो ये घटना पहले भी हुई है जेल के अंदर। अभी कुछ दिन पहले तिहाड़ जेल में मर्डर हो गया, तो ये कोई मतलब आश्चर्यजनक नहीं है। लेकिन रहा सवाल ये बाकी चीज़ें मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, क्या होता क्या नहीं, कैसे आए क्या, इस बात में तो जांच का विषय है। अतीक के बारे में वकील क्या सोचते हैं? अतीक के बारे में तो निश्चित होते कि आदमी अनसोशल एलिमेंट तो था ही, तो अनसोशल एलिमेंट को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। हाँ, 3 लड़के आते हैं ताबड़तोड़ उसके ऊपर फायरिंग करते हैं, दोनों भाई साथ थे, 18 राउंड फायरिंग करते हैं और जय श्री राम का नारा देते हैं, तो क्या लगता है? देखिए जहाँ तक नारा का सवाल है वो तो किसी बपौती नहीं है, हिंदू मुस्लिम से का कोई भी लगा सकता है। रहा सवाल मारे जाने की बात, तो आकस्मिक आए, कैसे आए, किसने भेजा, इस जांच का विषय है। और मारा गया, इस पे जनता खुश है। हाँ, जनता खुश है, जनता खुश है। क्या राय है भैया इसको लेकर, जो अतीक के साथ हुआ सही हुआ? जो हुआ, देखिए पुलिस कस्टडी में हुआ वो सही नहीं है, लेकिन जो हो गया वो सही है। जो हुआ वो सही है, जनता खुश है, लेकिन पुलिस कस्टडी में नहीं होना चाहिए था। पुलिस कस्टडी में होना थोड़ी सरकार की किरकिरी होती है, और बाकी जो होना था यही होना था अंजाम, आज नहीं कल होता। अच्छा, जो हुआ सही है, सब लोग खुश है, लेकिन लीगल ऑफ व्यू से देखा जाए तो कस्टडी में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अतीक का आतंक था, आपने तो बड़े करीब से देखा था, उसके पूरे गुर्गे पूरे शहर में फैले हुए हैं, हर जगह आतंक फैलाते थे, जमीन घर कब्जा करते थे, मारते पीटते थे, पूरे शहर में उसके गुर्गे फैले हुए हैं। तो ये जो हुआ अच्छा हुआ, गुर्गे सब अंडरग्राउंड हो गए या भाग गए। सांसद भी रहे और विधायक भी सांसद रहा वो कभी जनता की ओर से नहीं रहा, कब्जा करके वोट लिया, कब्जा करके कैप्चर करके, जनता के द्वारा कोई नहीं चुना गया। वो जनता द्वारा नहीं। ना अरे इनके भाजपा का गोंडा का जो सांसद है, क्या नाम है, उसने जो बिजवंत सिंह, वो इनसे कम नहीं है, वो भी इनके बाप हैं। लेकिन उनके साथ ये यहाँ पे मैं जरूर डिस्क्रिमिनेशन शासन करूंगा कि सत्ता पक्ष का है इसलिए कुछ कर नहीं रहे हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन तो क्या लगता है धर्म और मजहब को देखकर लगातार? मजहब से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस ये कि भाई हर सत्ता का आदमी चाहता है कि जितने आदमी मेरे पास आ जाएंगे उनको हम छोड़े रहेंगे, जैसे आज सामने देख रहे हैं जो पार्टियां तोड़ के अपने पास ला रहे हैं, बचा रहे हैं, वो लोग बच रहे हैं। नेता ऐसे अपराधियों को संरक्षण क्यों देते हैं? नेता लोग धर्म मजहब को ला रहे हैं अपने वोट के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए। यहाँ आम जनता खुश है, यहाँ धर्म मजहब की कोई बात नहीं है, केवल नेता लोग नेतागिरी करने के लिए धर्म मजहब का उठा रहे हैं, और बाकी कोई उसमें कुछ नहीं है।
नेता ही सदन में सवाल उठाते हैं कि ऐसे गुंडों को बख्शा नहीं जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा, फिर वही नेता सफेद पोशाक क्यों संरक्षण देते हैं? नेता जो कहता है ना वो जनता के लिए कहा कि इस टाइप से करेंगे तो मिट्टी मिलाएंगे। अच्छा। जब गुंडई बदमाशी करेंगे, लोग जान मारेंगे, प्रॉपर्टी हड़पेंगे, परेशान करेंगे तो करेंगे। हाँ। लेकिन कहा था ना, किया तो नहीं उसने ना। अच्छा। किया तो उसने नहीं। अब तो जांच का विषय है, जांच में आएगा किसने क्या किया, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब जांच का विषय है। अच्छा। उस पर कोई ओपिनियन तत्काल नहीं दी जा सकती है। जो योगी जी का बुलडोजर चलता है, जनता कहती है कि ये असंवैधानिक है, तो कई वकील कैसे देखते हैं? वकील देखते हैं कि आप अवैध तरीके से प्रॉपर्टी खड़ा करोगे, गुंडई करोगे, लोगों को मारोगे तो सरकार तो छोड़ेगी नहीं। अच्छा, तब तो सरकार को घर उजाड़ेगी, मारेगी भी, सब कुछ करेगी, जेल में भी डालेगी। खिलाफ बुलडोजर चलना चाहिए? एकदम जायज है, एकदम जायज है। वकील साहब, हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जी देखिए, और कुछ वकील हैं, बात करते हैं। ये बताइए, अभी एक घटना लगातार चर्चा में है, अतीक अहमद, जानते हैं कौन है? अतीक अहमद मतलब आतंक जो हुआ वो कल होना था, आज हो गया, बहुत अच्छा हुआ। जो आप देंगे समाज में वही आपको मिलेगा। अच्छा, अतीक के साथ जो हुआ सही की गलत? सही हुआ। लेकिन जोगी बाबा के मेरे माध्यम से एक संदेश और है कि और भी अतीक इस प्रदेश में हैं, उनके बारे में भी सोचा जाए। अच्छा, एग्जाम्पल? अब बहुत से नाम हैं, नहीं बता सकता मैं। अच्छा, लेकिन अतीक जैसे और भी माफिया भी हैं, उन पे भी सोचा जाए। जिनको चिन्हित नहीं किया जा रहा। चिन्हित है, हाँ। वो सरकार भी जानती है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि वो वॉशिंग मशीन में धुल के चले गए हैं। अच्छा, हाँ, उस वॉशिंग मशीन से निकाल कर पुनः उन पे भी कार्रवाई किया जाए, तभी यह समाज में सुरक्षा का माहौल स्थापित हो पाएगा। जीरो टॉलरेंस नीति को कैसे देखते हैं? ये तो है ही नहीं है। अगर होती तो और पे कार्रवाई होती, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सिर्फ अतीक पे कार्रवाई हुआ। इससे हम लोग प्रसन्न है, लेकिन और लोगों पे कार्रवाई होगी और ही प्रसन्नता होगी। और जो माफिया हैं, जो नेताओं की पोशाक पहने हुए हैं, उन्हीं के चोले में है, मतलब उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एकदम होनी चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सरकार भी जानती है, जो सरकार के प्रश्रय में जी रहे हैं। अच्छा, सरकार के यानी संरक्षण में है। संरक्षण में है, तभी वो जी रहे हैं। अच्छा। उन पे निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी, तभी समाज में सुरक्षा का माहौल स्थापित होगा। उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो सफल हो सके। हाँ। उमेश पाल हत्याकांड होता है, उसके पहले राजू पाल हत्याकांड होता है, तो क्या लगता है अतीक के आतंक के बारे में कोई कहा? अतीक के ऐसी आतंकिता को अपने कुत्ते से मुख्यमंत्री को हाथ मिलवाता था, इससे बड़ा आतंक क्या हो सकता है? अच्छा, हम नाम नहीं पकड़ेंगे, लेकिन अतीक अहमद अपने कुत्ते से भी मुख्यमंत्री का हाथ मिलवाता था। हाँ। इससे बड़ा आतंक इस प्रदेश में क्या हो सकता है? क्यों संरक्षण देते रहे इतने दिन तक नेता उसको? और क्यों देते रहे? क्योंकि वो सफेद पोश में था। अच्छा, और यह सरकार जो भी आतंकवाद है या कई समाज विरोधी लोग हैं, उनका कमर तोड़ने के काम कर रही है। लेकिन फिर मैं एक बार कहना चाहता हूं कि उनका भी कार्रवाई करे जो अभी तक जिन पे कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, जो उसका एनकाउंटर होता है, जो ताबड़तोड़ लगातार 18 राउंड फायरिंग होती है, तो क्या लगता है किसी साजिश के तहत कोई प्री प्लान? नहीं, वो तो होना ही था। वो ऐसा बहुत सारे हत्या किया है, उसके साथ हुआ तो कोई आश्चर्य नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए समाज में, सबके साथ उसने यही काम किया था। क्या लगता है भैया, किस दृष्टिकोण से देखते हैं जो ताबड़तोड़ उन पर फायरिंग होती है? भाई साहब जो कह रहे हैं सारी बातें लगभग सही है और हमारे साथी हैं, इन्हीं के बात का समर्थन है। लेकिन यह है कि और सरकारों की अपेक्षा सरकार काम बढ़िया कर रही है और इसी तरह से होना चाहिए और ये बढ़िया काम का परसेंटेज थोड़ा और बढ़ाए। अच्छा, हाँ, बाकी और सरकारों से अपेक्षा तो बहुत अच्छी सरकार है। चलिए और कुछ लोग हैं, बात करते हैं। देखिए सामने, ये बताइए, एक मुख्यमंत्री भरे सदन से कहता है गुंडा माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, शोभनीय है? बहुत, ये लोकतंत्र बचाने के लिए बहुत अच्छा है। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ। माफिया नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र और अच्छे से फलेगा फूलेगा, सबका विकास होगा। हाँ। माफिया तो कैसे नहीं। देखते हैं भैया, अतीक के साथ जो हुआ सही हुआ कि गलत? देखिए, होना चाहिए, ये तो बहुत पहले ये सब होना चाहिए था, लेकिन अब बहुत लेट हुआ ये होने में। माफिया को क्यों प्रश्रय देते हैं नेता? देखिए, 40% नेता ही माफिया हैं। अच्छा, विधानसभा देख लीजिए, लोकसभा देख लीजिए, 40% माफिया ही ये चलाते हैं। इस पर अगर सरकार ध्यान नहीं देगी, ऐसे लोगों को बाहर नहीं निकालेगी, होता क्या है कि जितने भी बड़े माफिया हैं, गवर्नमेंट चेंज होते ही उसी गवर्नमेंट में चले जाएंगे। जैसे आज बीजेपी की गवर्नमेंट उसमें चले आए, कल सपा की आएगी उसमें चले जाएंगे, बसपा आएगी उसमें चले जाएंगे। तो इनकी कमर तोड़ने की जरूरत है। वकील काहे नहीं ध्यान देते हैं? वकील क्या करें? वकील क्या करें? सारा जिम्मेदारी वकील लेने तो गवर्नमेंट का लिए बनी है। न्याय दिलाना काम है ना। तो न्याय तो हम लोग लड़ते हैं न्याय के लिए। अच्छा, न्याय के लिए ही लड़ते हैं, न्याय के लिए ही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जिसके ऊपर भी मुकदमा चले वो चुनाव न लड़े। अच्छा, वो प्रधानी का चुनाव हो, नगर पंचायत का हो, नगर कोई भी चुनाव हो। हाँ कोई भी चुनाव हो। देखिए वो जो अतीक के साथ हुआ कैसे देखते हैं भैया, सही हुआ कि गलत हुआ? देखिए, जो इस सरकार ने किया वो ठीक किया, लेकिन अभी भी कई अतीक इस प्रदेश में हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई करना बहुत ही जरूरी है। हाँ। ठीक है, अतीक एक ऐसा है जिससे जज पीछे हो जाएं, एक नहीं 10-10 जज पीछे हो जाएं उसका केस लड़ने के लिए, तो कैसे देखते हैं? देखिए हर आदमी को हर आदमी को कहीं ना कहीं देखिए डर तो लगता ही है और
और जिसके नाम से लोग इतने दहशत खा रहे हैं, उससे जज भी तो एक इंसान ही है, जिसको चाहे वो जज हो या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, हर आदमी को दिक्कतें होती हैं। इतनी दहशत की जज भी पीछे हट जाए। जी हो सकता है, क्योंकि कुछ न कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ पुराने समय में हुई हैं जिसके कारण ये स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं। अच्छा, चलिए देखिए एक युवा हैं, बात कर लेते हैं इनसे कि जो ये अतीक का मामला हुआ इसको कैसे देखते हैं बिहार। अतीक अहमद वाले मामले पे मैं वैसे भी बहुत बोल चुका हूँ, लेकिन आपको फिर से बोल दे रहा हूँ। अतीक अहमद के साथ जो हुआ है, अतीक अहमद कोई व्यक्ति अच्छा व्यक्ति नहीं था, लेकिन अतीक अहमद के साथ जो हुआ है वो पुलिस कस्टडी का मतलब समझते हैं आप। पुलिस अभिरक्षा का मतलब यही है कि न्यायालय ने उन्हें सुपुर्द किया है पुलिस को, तो पुलिस को सुपुर्द किया गया है अगर, और तो ये इसकी जवाबदेही पुलिस पर बन जाती है। ये भी एक प्रोसीजर में आता है, ये एक प्रक्रिया है। लोग बोल रहे हैं कि न्यायालय कानून का उल्लंघन किया, ये कानून के दायरे के अंतर्गत अगर उसको सजा हुई होती, वैसे भी उसे एक मामले में आजीवन कारावास हो गया था। जो मैटर 2006 में उसके खिलाफ FIR नहीं हो पाई थी, क्योंकि उस वक्त सपा सरकार थी, वो अब इस दुनिया में नहीं है, मुलायम सिंह यादव जी, मैं बहुत इज्जत के साथ नाम ले रहा हूँ, लेकिन उनके संरक्षण की वजह से अतीक अहमद जैसे माफिया पले बढ़े, और आज के पत्रकारों ने उनको बहुत ब्रांडेड बना दिया। इतने बड़े वो कोई माफिया थे नहीं, बहुत बड़ा माफिया उनको बना दिया। गुजरात से लेकर के यहाँ तक लाइव लेकर के आए, टॉयलेट ये वो सब दिखाया, एक मिनट सारी चीज़ दिखाई। सामान्य सा ढोने वाला, बालू का रेता ढोने वाला घोड़ी से वो अर्श से फर्श तक पहुँच जाए और उसकी चर्चा पूरे देश विदेश में हो, इसके आतंक के कारण आप कैसे कह सकते हैं? अरे सर, मैं इस तरीके के बहुत से लोग हैं, आप जितने माफिया के इतिहास पढ़ेंगे वो अर्श से फर्श पे ही गए हैं, लेकिन उनका टॉयलेट किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब जितने लोग कानून में विश्वास रखते हैं, अगर आज उसको पुलिस की कस्टडी में मार दिया गया है, तो ऐसे ही कल किसी और को मार दिया जाएगा, तो फिर आप क्या उसे भी सही ठहराएंगे? इसलिए पुलिस की कस्टडी में जो हुआ और लफंगों द्वारा हुआ, ये दो चीज़ गलत थी। बाकी एक न तो एक दिन समाप्त होना था, कानून के द्वारा उसे सजा होनी थी, तो इसलिए जो अगर कानूनन उसको सजा होती। इसकी हत्या होती है वो भी प्लान था। हाँ वो प्लान था, प्लान था, मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। हाँ। और जो जय श्री राम का नारा देना उसके बाद वो गलत है। मैं बहुत पहले बोल चुका, जय श्री राम उपासना का विषय है, जय श्री राम हमारी पूजा का विषय है, हमारी आस्था का विषय है। किसी की हत्या करके जय श्री राम का नारा लगा करके अपने बचने के लिए विषय नहीं है। और इस तरीके का जो उन्होंने किया है, ये हिंदू धर्म का अपमान किया है, धर्म को फिर से एक बार दागदार करने की कोशिश की है। वामपंथियों को ये कहने का एक बार मौका दिया है कि ये हिंदू आतंकवाद है, जबकि आप बहुसंख्यक इस देश की जनता को देख लेंगे, वो हिंदू है। इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ये देश भाजपा और RSS की वजह से सेकुलर नहीं है, ये हिंदुओं के सोचने का तरीका है, जिसकी वजह से ये देश धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष है। तो इस बात को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। बाकी और किसी विषय पर जिसमें धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के, मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहूँगा जो अलगाववाद को बढ़ावा। जी, ये देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये अभी आपने वकीलों की समीक्षाएं सुनी और लगातार इस पर बहस जारी है। अब आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एक बार। चलिए हमारे साथ जुड़े आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लबोल प्राइम, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुलसी तिवारी। जय हिंद, जय भारत।